नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। और जैसे कि अपना परसेंटेज का टॉपिक चल रहा है और उसका अगला पार्ट लेके आए हूँ आज मैं। तो उसके बारे में अगली बातें करते हैं अपन। कुछ क्वेश्चन देखे थे, आपको अच्छा लग रहा है तो कमेंट करके बताइए। आज मैं कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ आपके लिए। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। देखो भाई, आप इसको पढ़ो। और ये एक टाइप है इसमें छोटा सा, जिसको अपने को देखना है कि कैसे कैसे इसमें क्वेश्चन बनते हैं। बाकी मैं सारे क्वेश्चन आपके कवर करवाऊंगा। जीडी में आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। तो आप अच्छे से देखो पहले क्वेश्चन को, फिर कोशिश करो कि कैसे होगा, फिर उसके बाद में मैं सॉल्यूशन आपको बताऊंगा। ठीक है ना। क्या पूछा जा रहा है, देखो भाई। ये कह रहा है एक गांव की जनसंख्या 1,76,400 है। इसमें 5% वार्षिक वार्षिक क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। वृद्धि दर क्या है भाई, 5% की प्रति वर्ष। हर साल कितने की वृद्धि होती है, 5% की वृद्धि होती है। तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। समझ में आ गई बात, कैसे करना है। जैसे एक तरीका तो ये है कि अपन ये जनसंख्या जैसे 1,76,400, इसका मैं 5% इंक्रीज करूं। ठीक है, 5% निकालूं, फिर इसमें ऐड कर दूं तो अगले साल की जनसंख्या आ जाएगी। फिर जो आएगी उसका फिर से 5% निकालें और वो ऐड कर दें तो वो अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या। लेकिन इस तरीके से एग्जाम में नहीं करना होता है अपने को, है ना। एग्जाम में कैसे करेंगे, देखो अपने फ्रैक्शन किस लिए पढ़ी है, 5% वार्षिक वृद्धि दर हो रही है। तो 5% की फ्रैक्शन बनाओ फटाफट से। 5% की फ्रैक्शन होती है 1/20। ठीक है क्या, 5% की फ्रैक्शन 1/20। इसका मतलब क्या हुआ, अगर पहले 20 है तो बढ़ के कितनी हो रही है, जैसे पहले कितनी है भाई 20, अब वो इसका 5% कितना हुआ, 1 बढ़ के हो गए अपने पास 21। तो अगले साल भी क्या होगा, 2 साल की बात चल रही, देखो अगले साल भी सेम चीज, 20 से फिर हो जाएगा अपने पास 21। तो देखो इसको गुणा करते हैं, ये कितना आ गया अपने पास 400, और ये आ जाता है अपने पास 441। यहाँ तक की बात समझ में आई। क्या किया, 5% की फ्रैक्शन बनाई अपन ने, होती है 1/20। अगर 20 मानते कि 20 जनसंख्या है, 5% की वृद्धि की, तो वो कितनी आ रही है 1। तो मतलब 20 का कितना हो जाएगा 21। अगले साल फिर 20 का 21। तो देखो इस तरीके से किया। तो मानता हूँ कि मैं प्रारंभिक प्रारंभिक चीज क्या है मेरे पास 400, जनसंख्या कितनी थी 400, बढ़ के कितनी हो गई 441। तो ये अपने को दी हुई है, देखो 1,76,400। इसका मतलब क्या हुआ, 400 की वैल्यू क्या है भाई, 1,76,400 है। तो एक की वैल्यू क्या होगी यहाँ से, 1,76,400 डिवाइड बाई 400। एक की वैल्यू हो गई। और अपने को निकालना कितना है, निकालना यह है 441। तो अपन निकाल लेंगे और अपना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। तो काटो, 0 से 0 कटा, 0 से 0, 4 से डायरेक्ट डिवाइड करो। 4 से कटेगा 4 बार 16, फिर कटेगा 1 बच गया भाई, फिर 16 और 1। ये देखो क्या आ गया, 441 को 441 से मल्टीप्लाई करना है, वही अपना क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक, इसको मल्टीप्लाई तो आप खुद कर सकते हो, देख लेना आंसर कितना आ रहा है। ठीक है ना। तो इसमें अपने को मेन चीज क्या है कि देखा क्या कि 5% की क्या करनी है, वार्षिक वृद्धि करनी है। तो वृद्धि कैसे होती है, इसकी फ्रैक्शन बनाएंगे 20। ये आपको पता है कि मूल चीज होती है, आपको मैंने हर क्वेश्चन में बता रखा है ये चीज। ये मूल चीज, इतनी की वृद्धि हुई तो कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। दूसरे साल भी सेम ऐसे ही, अगर 3 साल की बात होती तो 3 साल में भी सेम करते। ऐसे 2 बार लिखने की जरूरत नहीं थी अपने को। अगर एक ही फ्रैक्शन, एक ही अपने पास परसेंटेज है तो मैं डायरेक्ट यहाँ स्क्वायर भी लगा सकता था, फिर भी यही बात आती। ठीक है ना। तो आप इसको देखना अच्छे से। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। एक नई मशीन की कीमत 1,00,000 रुपए है ना। इसके प्रथम 3 वर्ष में अवमूल्यन, अवमूल्यन का मतलब क्या होता है भाई, पहली बात तो कि सर अवमूल्यन का ही पता नहीं है हमारे को, अवमूल्यन क्या होता है। अवमूल्यन का मतलब होता है उसमें कमी हो रही है, कुछ ना कुछ घटाव हो रहा है। ठीक है ना। तो एक नई मशीन है, उसकी कीमत 1,00,000 रुपए है। इसके प्रथम 3 वर्ष, मतलब पहले वर्ष में कितनी 10% की कमी, दूसरे वर्ष में कितनी 12.5% की कमी हो रही है, फिर बाद में 15% की कमी हो रही है। तो ये कह रहा है कि 3 वर्ष बाद में उस मशीन की कीमत कितनी की रह जाएगी। बात समझ रहे हो। तो देखो अभी अपन ने जस्ट ऐसा क्वेश्चन किया है, तो इसमें अलग अलग परसेंटेज दे रखी है, तो घबराना नहीं है। पहली बात तो फ्रैक्शन बनाओ फटाफट से। 10%, 10% की फ्रैक्शन सर 1/10,
12% की फ्रैक्शन, सॉरी 12 है ना, 12.5, 12.5% की फ्रैक्शन हो गई अपने पास 1/8, और 15% की क्या हो जाती है भाई, काट लो, 5 से 3/20, 3/20। कैसे बना रहे हैं पता है ना आपको, परसेंटेज हटाऊंगा, किसका भाग लगेगा, 100 का भाग लगेगा, काटेंगे 5 से 3 बार, 5 से 20 बार, इस तरीके से बना रहे हैं। यहाँ पे ऐसे होगा कि फ्रैक्शन हटाऊंगा मैं, किसका भाग दूंगा, 100 का, 12.5 को 100 से काटेंगे तो 1/8, ये अपन पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। अब देखो पहले साल में क्या हो रहा है, 10 है, 10 से कितनी रह जा रही है, अवमूल्यन हो रहा है, वहाँ पे क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी, वृद्धि हो रही थी, उसको जोड़ेंगे, और अवमूल्यन यानी घटा हो रहा, कुछ घट रहा है, हानि हो रही है, तो क्या करेंगे, घटाएंगे इसमें से। तो 10 थी, 10 में से कितनी रह गई भाई, 9 रह गई, 1 घटेगा। 8 थी, 8 में से कितना, 1 घटाओ, कितना रह गया, 7 रह गया, ठीक है। 20 थी, उसमें से 3 घटाओ, कितना रह गया, 20 में से 3 घटाएंगे, 17 रह गया। तो ये अपने पास आ जाएगी प्रारंभिक में उसकी वैल्यू कितनी है, और उसके बाद में जो इतने परसेंटेज की कमी होने के बाद में कितना आ रहा है वो आ जाएगा, ठीक। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेते हैं भाई, देखो 200 को गुणा कर लो आप किससे, 8 से, तो 0 0, और ये आ गया अपने पास 1600, ठीक है। और इसको मल्टीप्लाई करो, 63 मल्टीप्लाई 17 करो, देखे कितना आ रहा है, काउंट का 1 आ गया 5, और ये आ गया अपने पास 102 और 5 107, 1071, ठीक है क्या। तो 1600 की वैल्यू कौन सी है बता दो फटाफट से, 1 लाख, क्या है, 1600 की वैल्यू है 1 लाख, तो अपने को निकालनी है 1071 की वैल्यू कितनी आएगी, ठीक है। 1600 की वैल्यू है अपने पास भाई कितनी, 1 लाख, ठीक है। तो यहां से 1 की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 1 लाख बटा 1600, तो 0 से 0, 0 से 0, 4 से काट दो, कितना, 4 बार, और यहाँ पर कट जाएगा कितने बार, 25, 250, फिर कट जाएगा क्या, बिल्कुल कटेगा। चलो कुछ नहीं, आप तो ऐसे कर लो कि 250/4 गुणा उधर कितना आ रहा है, 1071, इसको सोल्व करते ही अपने पास वो वैल्यू आ जाएगी कि वो 1 लाख की मशीन की कीमत कितनी रह जाएगी। बात समझ रहे हो क्या, गुणा भाग आपको करना पड़ेगा खुद को, ये मैं नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम वैसा ही क्वेश्चन है, अभी 2 क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, ट्राई करें। किसी नगर की जनसंख्या, आप सबसे पहले क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा करो, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते हैं तो क्वेश्चन नहीं हो पाएगा। किसी नगर की जनसंख्या कितनी है, 7,50,000 है, ठीक है, थी 7,50,000 थी। प्रथम 2 वर्षों में 5% की कमी आई, पहले 2 वर्षों में क्या हुआ भाई, एक बार लिख लेते हैं इसको, पहले 2 वर्षों में 5% की क्या आई, कमी। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, अगले 3 वर्षों में उसमें 20% की वार्षिक वृद्धि हुई, अब की बार वृद्धि है, तो अगले 3 वर्षों में, 3 वर्षों की बात हो रही है, अगले 3 वर्षों में क्या हुआ, कितने परसेंट की, 20% की क्या हुई भाई, वृद्धि हो रही है, ठीक है भाई। और क्या बोला आगे, तथा अंतिम वर्ष में महामारी के कारण जनसंख्या में 10% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो अंतिम लास्ट 1 साल में जो क्या हुआ, 1 वर्ष की बात करते हैं, लास्ट के 1 साल में क्या हुआ, 10% की फिर से कमी हो गई। बात समझ गए, पहले 2 वर्षों में लगातार 5-5% की कमी हुई, फिर बाद में क्या हुआ, 3 वर्षों में लगातार कितने की, 20% की वृद्धि हुई, और फिर लास्ट के साल क्या हुआ, 10% की कमी हुई। टोटल कितने साल हो गए, 6 साल हो गए। और इसने कहा कि 6 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या कितनी थी, ये बताना आपने को, इतना परिवर्तन हुआ है, उसके बाद अब पूछ रहा है कि उसकी घटेगा बढ़ेगा, क्या होगा, उसके जनसंख्या में कितना परिवर्तन होगा, ठीक है ना। तो अपन बनाते हैं कैसे, वही अपना सिस्टम, 5% की फ्रैक्शन बनाओ, 1/20, 20% की फ्रैक्शन बनाओ, 1/5,
ये अगर आप नहीं बना पा रहे हो तो फिर क्वेश्चन नहीं होगा। पहले वाला वीडियो देखो जाके और फिर, ठीक। अब देखो 20 था, 5% की कमी हुई, मतलब कितना रह जाएगा, 20 से 19 रह जाएगा, ठीक। 5%, अगर 2 साल की बात हो रही है, लेकिन यहाँ देखो 2 वर्ष की, ये तो 1 वर्ष की बात हुई, 2 वर्ष की बात है तो अपन स्क्वायर लगा देंगे, ये लो, ठीक है क्या। यहाँ पर देखो 3 वर्षों में क्या हो रहा है, 5 थी और वृद्धि हो रही है, 5 से 1 वृद्धि होगी 6, तो मैं लिखूंगा यहाँ पे 5 का क्यूब और 6 का क्यूब। बात समझ रहे हो ना कैसे लिख रहे हैं अपन, ठीक है। और यहाँ पे फिर से क्या हुआ भाई, कमी हो गई, तो 10 से क्या हो गई, 9 रह गई। अब अपने पास ये आ जाएगी प्रारंभिक, इसकी वैल्यू आ गई, और ये बाद में घटेगा बढ़ेगा जो वो अपने पास आ जाएगा। तो इसको अपन सोल्व कर सकते हैं, देखो इसको काट भी सकते हो भाई आप, काटा पीटी कर सकते हो। चलो इधर लिखता हूं मैं एक बार, 20 × 20, एक बार काट के देखते हैं, है ना। और इधर आएगा 19 × 19, यहाँ क्या है 5 × 5 × 5, और यहाँ आएगा 6 × 6 × 6, और यहाँ 10, और यहाँ पर 9। देखो कट रहा है क्या कुछ, ये कटेगा देखो, यहाँ पे आप काट सकते हो 2 से 3 बार, 2 से 3 बार, और 2 से 3 बार, तो इधर भी 2 का भाग 3 बार देना पड़ेगा। 2 से काटा इसको 10 बार, 2 से काटा 10 बार, और इसको काट दिया अपन ने 5 बार। अब कट रहा है क्या, देखो नहीं कट रहा ना, तो अब अपन सीधा सीधा क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 की पावर 4 हो गई क्या, 5 की पावर 3 होती है 125, है ना। तो 125 को 5 से गुणा करेंगे, कितना आएगा भाई, 5 2 बचा 60 और 2 62, ये आ गया। और 100 से गुणा कर लो तो 00, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे आ गया अपने पास 62500, और इधर गुणा करोगे आप तो क्या आएगा, देखो 19 का स्क्वायर कितना होता है 361, और ये आ गया अपने पास 27, 27 को 9 से गुणा करो, 63 का 3 आ गया, 10 से करेंगे ना तो 270, तो डायरेक्ट लिख दो भाई इसको, कितना 263। अब इसको और इसको मल्टीप्लाई करना आप, ठीक है। इन दोनों को क्या करना, मल्टीप्लाई करना। 62,500 की वैल्यू है कितनी, 7,000, मतलब 7,50,000, तो अपने को निकालनी है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो ऐसे सेट कर देता हूं मैं आपके लिए, 7,50,000 डिवाइड बाई 62,500 गुणे 263, 263 इंटू, अरे सॉरी भाई 263 नहीं, या 261 आएगा यहाँ, क्योंकि अपन क्या कर रहे हैं, देखो किसको गुणा कर रहे थे, इसको 9 9 तेरी 27, 27 को गुणा करना है अपने को 9 से, तो अगर मैं 10 से गुणा करता हूँ तो 270, तो 1 माइनस करना पड़ेगा, 9 1 वाला, क्योंकि ये क्या है 10 माइनस 1 है, 1 माइनस करना पड़ेगा, 261 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 261 लिखो, यहाँ पे आएगा भाई 261, ठीक है। तो गुणा है, यहाँ पे आ जाएगा 361। इसको आप अगर काटोगे तो अपने पास इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। समझ में आ गई बात। तो कुल मिला के करना क्या होता है अपने को, जो परसेंटेज दे रखा है कितने परसेंट कम हो रहा है, कितना घट रहा है, कितना बढ़ रहा है, सीधा सीधा इस तरीके से करके अपने को जो पहले आएगा उसकी वैल्यू दे रखी होगी, इसका अंतर भी दिया जा सकता है, ठीक है। कि शुरू से बाद में जो आएगा उसके उसके बीच का अंतर इतना है, तो वो अंतर इन दोनों के अंतर के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्राई करो आप।
हाँ भाई, देखो क्या बोल रहा है, एक नए स्कूटर का मूल्य 25,000 है। प्रत्येक वर्ष के अंत में इसका मूल्य उस वर्ष के आरंभ के मूल्य से 80% रह जाता है। क्या बोला है कि एक स्कूटर है, उसका मूल्य कितना है, प्रारंभ में 25,000 रुपये है। ये लो भाई 25,000 रुपये, और वर्ष के अंत में क्या हो जाता है, तो 3 वर्ष की बात कर रहे हैं। पहले वर्ष के अंत में क्या रहेगा, उसका मूल्य 80% रह जाएगा। इसका मतलब कमी कितनी हो रही है, 20% की। ठीक है ना, 20% की कमी हो रही है। तो मैं क्या करूंगा, अपने को पता है 20% की कमी, इसका फ्रैक्शन बनाएंगे 1/5। 5 था, कितना रह जाएगा, 4। 5 से क्या रह जाएगा, 4, क्योंकि क्या हो रही है भाई, कमी हो रही है। 80% रह जाता है, इसका मतलब 20% की कमी। तो ये हो रहा है अपने लगातार 3 साल तक। तो 3, इसकी पावर 3 कर दो, 125 हो जाएगा। इधर इधर हो जाएगा अपने पास 64। तो 125 की वैल्यू है अपने पास कितनी, 125 की वैल्यू है 25,000। तो काटो इसको, 2 बार कट जाएगा सीधा सीधा। तो 2 बार कटेगा मतलब 200। एक की वैल्यू आ गई 200, अपने को निकालनी है 64 की वैल्यू। तो 64 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 64 इंटू 200। तो 0 0, और यहाँ पे आ जाएगा 8, और ये 12,800 रुपये। उसके बाद में 3 वर्ष के बाद में उसका मूल्य रह जाएगा। समझ में आ गई क्या, क्या किया, 20% की फ्रैक्शन, 20% की कमी हो रही है। देखो ये कह रहा है प्रत्येक वर्ष में क्या होता है, उसका मूल्य उसके वर्ष के आरंभ से कितना रह जाता है, 80% रह जाता है। इसका मतलब 20% की कमी हो जाती है हर वर्ष। तो 3 वर्ष तक यही सिलसिला चल रहा है भाई। तो 20% की फ्रैक्शन 1/5, तो 5 से रह जाएगा 4। ऐसा ही 3 बार रहेगा, 3 बार लिखो, चाहे आप क्या करो, इसकी पावर 3 लगा दो। तो इसका 125 आया, ये आ गया 64। ठीक है, 125 प्रारंभ में था, और प्रारंभ में अपने पास यहाँ पे कितना है, 25,000। तो 125 की वैल्यू हो गई कितनी, 25,000। तो एक की हो गई 200, अपने को निकालनी है 64 की, कितना आएगा, 12,800। बात समझ में आ गई, इजी सा क्वेश्चन है भाई। ये क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा सा आपको अलग सा क्वेश्चन लगेगा कि यार ये क्वेश्चन इसमें कैसे आ गया, लेकिन इसके कंसेप्ट से अपन परसेंटेज की कुछ क्वेश्चन करने, और बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है वो। देखो पहले वो मैं कंसेप्ट बताता हूँ आपको, सुनना ढंग से समझना भाई। यहाँ पे एक स्लाइड ले लेते हैं अपन। मैं ऐसे बोलता हूँ, अब आपने क्वेश्चन देखे होंगे ऐसे कि बिल्ली, बिल्ली और कुत्ते वाले, बिल्ली कुत्ते हो गए जिनके पैरों की संख्या इतनी है और सिरों की संख्या इतनी, ऐसे क्वेश्चन आपने खूब देखे होंगे। अब मैं आपको इसमें एक छोटी सी बात बताना चाह रहा हूँ। मैं एक क्वेश्चन कहता हूँ आपको कि एक बिल्ली 2 बिस्किट खाती है, एक बिल्ली 2 बिस्किट खाती है, ये लो भाई 2 बिस्किट खाती है, ठीक है, और एक कुत्ता 4 बिस्किट खाता है। एक बिल्ली 2 बिस्किट खाती है और एक कुत्ता 4 बिस्किट खाता है, ठीक है, ये तो हो गई अपनी बात। और टोटल बिस्किट जो खाए जा रहे हैं वो है 48। टोटल बिस्किट खाए जाने हैं कितने, 48 बिस्किट खाए जाने हैं टोटल। तो अपने को पूछे ऐसे क्वेश्चन में कि बिल्लियों की संख्या कितनी है और कुत्तों की संख्या कितनी है, तो कैसे निकालेंगे। अब सुनो क्या बोला मैंने, बिल्ली 2 बिस्किट खाती है, कुत्ते 4 बिस्किट खाते हैं, टोटल बिस्किट कितने खाने हैं, 48 बिस्किट खाने हैं। तो एक काम ऐसे कर सकते हैं क्या कि मैं कुत्तों को भी कितने बिस्किट दूं, 2 बिस्किट, ठीक, और बिल्ली भी कितने बिस्किट खाएगी, 2 बिस्किट खाएगी, और ये क्या कर रहा है, 2 एक्स्ट्रा बिस्किट खा रहा है। क्या समझ में आ गई बात। और इसमें टोटल आपको ये संख्या भी दी होगी कि टोटल बिल्ली और कुत्तों की संख्या कितनी है, समझ में आई। 3 चीजें मिलेगी आपको ऐसे कि ये इतनी चीजें कंज्यूम करती है, ये इतनी चीजें करता है, टोटल इतनी खाते हैं, और इन दोनों की संख्या भी मिलेगी अपने को कितनी। जैसे मान लेते हैं, कुछ भी मान लो आप, लेकिन कुछ भी मानने से फिर बैठेगा नहीं। तो आप एक काम करो, मान लो कि 20 मान के देखते हैं आता है या नहीं आता। 20 से ज़्यादा हो जाएगा भाई। चलो एक काम करते हैं अपन, इस वाले क्वेश्चन को लेते हैं, इससे बता देंगे आपको, ठीक है। ये देखो भाई, किसी चिड़ियाघर में कुछ खरगोश तथा कबूतर है। क्या क्या है, कुछ तो है खरगोश
खरगोश और कुछ है क्या, कबूतर। ये लो कबूतर। तो क्या है, खरगोश और कुछ क्या है, कबूतर। कुल सिरों की संख्या, ये देखो वहां पे अपने को नहीं दिया था, वो माइंड से स्लिप हो गया भाई, वो क्या संख्या वैसे बैठेगा नहीं वो, ठीक है। तो अपने यहाँ मान लेते हैं 280। इसने क्या है कि कुल सिरों की जो संख्या है, कुल सिरों की संख्या कितनी है, 280। सिरों की संख्या का मतलब है इतने जानवर हैं। सिरों की संख्या तो दो नहीं हो सकती, पैरों की संख्या अलग अलग हो सकती है, लेकिन सिरों की तो संख्या एक ही होगी ना भाई, ठीक है। तो 280 सिरों की संख्या है, मतलब 280 क्या है, खरगोश और कबूतर है, ठीक है क्या। अब देखो कुल पैरों की संख्या कितनी है, 820। पैरों की संख्या, पैरों की संख्या क्या है, 820 है। अब पैर खरगोश के कितने होते हैं, दो होते हैं, चार होते हैं, बताओ। चार पैर होते हैं। और कबूतर के कितने, दो पैर होते हैं। इसके कितने पैर, चार पैर। और इसके कितने पैर, दो पैर। सही बात है क्या, इसके हो गए चार पैर, इसके हो गए दो पैर। तो एक काम अपन कर सकते हैं, या तो इसको क्या करो, इसके भी दो ही पैर रखो और दो एक्स्ट्रा में रख देंगे अपन, या फिर इसके चार पैर बनाओ। होते दो ही हैं, लेकिन निकालने के लिए अपन क्या करेंगे, देखो जैसे इसके कितने हैं, दो, और इसके भी मैं कर देता हूं कि दो ही होते हैं, लेकिन होते तो कितने हैं भाई, चार। दो साइड में रख लेते हैं अपन। तो ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि मैं ऐसे कह रहा हूं कि दो इसके और दो इसके, इसका मतलब 280 जानवर है। दो दो पैर तो सबके ही हैं क्या, सही बात है। 280 जानवर है और दो पैर सबके हैं, तो 280 को आप 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आता है, देखो बताओ। 0 या 6 आएगा और या 5। इसका मतलब 560 पैर तो अपने पास कंप्लीट निकल के आ गए। और लेकिन पैर टोटल कितने हैं, 820। भाई बाकी के पैर कहाँ गए, तो बाकी के पैर इन खरगोश के हैं जिनको अपन ने छोड़ रखा था। तो 820 में से आप निकालो 560, कितने बचे, 0, यहाँ पे आएगा 6 और यहाँ आएगा 2। इसका मतलब 260 पैर जो है वो किनके हैं, खरगोश के हैं, क्योंकि एक खरगोश को दो पैर एक्स्ट्रा होते हैं क्या, यहाँ पे अपन ने दो ही किया था, लेकिन ये दो पैर एक्स्ट्रा होते हैं एक खरगोश के। तो 260 पैर को कैसे एडजस्ट करें, कितने खरगोश होने चाहिए इसके हिसाब से, इसका मतलब इसमें दो का भाग देते हैं तो ये आएगा अपने पास 130। इसका मतलब अपने पास खरगोश कितने थे, 130 खरगोश थे, इसलिए ये दो पैर एक्स्ट्रा आ रहे थे। तो अपने पास इसमें कितने हो गए, 130 तो क्या हो गए भाई, 130 तो इसमें हो गए अपने पास खरगोश, और बचे कितने, इसमें से बाकी निकालेंगे तो 150 अपने पास हो गए कबूतर। ये कंसेप्ट समझ में आया क्या, बहुत इजी सा है, इससे अपने परसेंटेज के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। क्या किया अपन ने कि खरगोश के चार पैर होते हैं, कबूतर के दो पैर होते हैं, ठीक है। लेकिन अपन ने बोला कि खरगोश के भी मैं तो दो ही रखूंगा, क्यों, क्योंकि अपने पास टोटल जो संख्या है कितनी है, 280, दोनों जानवरों को मिला के। तो अगर दो दो पैर अपन इनके बनाते हैं तो टोटल पैर आते हैं अपने पास 560। लेकिन क्वेश्चन में दिए कि 820 पैर है उनके, तो बचे कितने, 260 पैर बचे। वो किनके होंगे, इन बचे हुए खरगोशों के होंगे, कि खरगोश तो क्या है, ज़्यादा है, क्योंकि वो ज़्यादा पैर रखते हैं, ठीक है ना। तो दो का भाग देंगे, ये आ गया अपने पास 130। तो 130 खरगोश है, 280 में से तो कबूतर कितने हो जाएंगे, 150। बात समझ में आ गई। अब देखो इस पे आधारित क्वेश्चन करते हैं अपन। क्या हो गया भाई, हाँ, किसी कस्बे की जनसंख्या 8000 है। क्या बोला गया, किसी कस्बे की जनसंख्या 8000 है। यदि पुरुषों की संख्या में 10% की वृद्धि हो जाए तथा महिलाओं की संख्या में 8% की वृद्धि हो जाए तो कुल संख्या में 9% की वृद्धि हो जाती है। बात समझे क्या, एक कस्बे की जनसंख्या कितनी है भाई, 8000। कस्बे की जनसंख्या कितनी है, 8000। अब इसमें कौन कौन है, एक तो पुरुष है और एक है महिला। कितने कितने हैं ये अपने को पता नहीं है, कुछ तो है पुरुष और कुछ है महिलाएं, ठीक। अब ये कह रहा है कि पुरुषों की जो संख्या है उसमें कितने की वृद्धि करनी है अपने को, 10% की वृद्धि करनी है।
और महिलाओं के में कितनी वृद्धि हो जाती है भाई? 8% की हो जाए। ये लो 8%। तो ओवरऑल क्या हो जाता है? 9% की वृद्धि हो जाती है। किस पर? 8,000 पर। तो अपन 8,000 का 9% निकाल सकते हो क्या आप? आराम से निकाल सकते हैं। 8,000 का 9% आप जब निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो, और ये आ गया अपने पास 720। इसका मतलब अपने को ये तो पता है कि ओवरऑल वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 720 होनी चाहिए। लेकिन वो पूछ क्या रहा है कि शहर में पुरुषों की संख्या क्या थी, ये पूछा है। तो इसमें देखो सेम वैसा ही सवाल बन गया क्या कि 8,000, अभी अपन ने पढ़ा था कि 280 सिरों की संख्या, तो ये 8,000 महिला और पुरुष दोनों मिलके है। ठीक है, इसमें इतने की वृद्धि हो रही है, इसमें इतने की वृद्धि हो रही है। तो एक काम कर सकते हैं कि अपन कि इसमें 8% की वृद्धि हो रही, तो मैं इसमें भी 8% की वृद्धि करूँ क्या? तो इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 8% की वृद्धि, और प्लस में 2% की साइड में लिख लेता हूँ। ठीक है, अगर मैं 8% की वृद्धि करूँ ओवरऑल 8,000 में, कितने की वृद्धि करूँ? 8% की वृद्धि करूँ किसमें? 8,000 में। तो 8,000 का 8% निकालो। 8,000 का 8% अगर अपन निकालेंगे तो कितना आ रहा है भाई? यह आएगा 640। और वैसे वृद्धि होनी कितनी चाहिए थी? 720, लेकिन हो कितनी रही है? 640। किस वजह से? क्योंकि इस 2% को अपन ने छोड़ा हुआ है अभी। ठीक है ना, तो इसमें से ये माइनस करो, 720 में से 640 माइनस करो, कितना आएगा भाई? ये हो गया अपने पास 60 20 80, 80 हो गया क्या? इसका मतलब इस 2% की वैल्यू कितनी है? इस 2% की वैल्यू है 80। अगर 2% की वैल्यू कितनी है? 80 है, तो 100%, 1% की वैल्यू आ गई अपने पास 40, और 100% की वैल्यू निकालनी है अगर पुरुषों की, तो ये आ जाएगी अपने पास 4,000। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें पुरुष कितने हैं? पुरुष भी हैं 4,000। अगर 4,000 पुरुष हैं तो महिलाएं भी कितनी हैं? 4,000। तो महिलाएं भी कितनी हो जाएगी? 4,000 हो जाएगी। बात समझ में आ रही होगी। सेम टू सेम जो अभी पिछले क्वेश्चन किया था अपन ने, वो का वही है, वही कंसेप्ट लग रहा है। देखो अपने को क्या सिमिलर बनाना है। अगर मैं इसको क्या करूं कि 10% नहीं वृद्धि करके 8% करूं, तो कुछ ना कुछ कम वृद्धि होगी क्या? क्योंकि अपन 2% की कटौती कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, या फिर दूसरे तरीके से भी कर सकते हो आप कि 10% इसको कर रहे हैं तो 10% इसको भी करो। ठीक है क्या? तो फिर बढ़ेगी, बढ़ेगी कुछ ना कुछ, कुछ ना कुछ बढ़ेगी। वो कितनी बढ़ेगी? देखो अगर 10% इसको करता हूं मैं, तो यहाँ पे क्या होगा? 10% होता है इसका 80, है ना? इसका 10% कितना हो जाएगा? 800। 8,000 का 800 हो जाएगा, जबकि बढ़ना कितना चाहिए था? 720। फिर वही बात आ गई वापस कि 80% की वैल्यू उस 2% की वजह से आ रही है, तो टोटल क्या हो जाएगा अपना? यही वाला सीन। 2% की वैल्यू 80, 1% की 40, 100% की 4,000। बात समझ गए क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा ही है, देखो करने की कोशिश करो, बहुत अच्छा कंसेप्ट है, फटाफट से क्वेश्चन होगा। किसी शहर की जनसंख्या 6,000 है। किसी शहर की जनसंख्या क्या है भाई? 6,000 है। फटाफट से देख लो, ये लो 6,000 है। पुरुष की संख्या में 5% तथा महिलाओं की संख्या में 9% बढ़ा दिया जाए। अब क्या कर रहे हैं? इसमें पुरुष है कुछ तो, और कुछ क्या है भाई? महिलाएं हैं। ठीक है क्या? पुरुष और महिलाएं, तो पुरुष की संख्या में कितने % की वृद्धि कर रहे हैं? 5% की। और महिलाओं के में कितनी कर रहे हैं? 9% की। समझ में आ गई क्या बात? या तो आप क्या करो कि 5% इसमें बढ़ा रहे हो तो 5 ही इसमें बढ़ाओ। ठीक है, अगर 5 ही इसमें बढ़ाता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या? 5% प्लस 4%। बिल्कुल ठीक बात है क्या? है ना? और ये क्या कह रहा है? 9% बढ़ा दी जाए, नई जनसंख्या कितनी आ रही है? 6500 हो जाएगी। नई जनसंख्या कितनी है? 6,500। ठीक है क्या? और ये 500 क्या आ रही है भाई? वृद्धि आ रही है। देखो पहले 6,000 है और यहाँ पे क्या है? 6,500। अगर मैं 5% की वृद्धि करता हूँ 6,000 पे, तो 10% होता है इसका कितना? 10% हो जाएगा 600, और तो 5% कितना आ जाएगा भाई? 300। अगर 6,000 का 5% की वृद्धि करूँ मैं, तो वो कितना आ रहा है? 300।
लेकिन अपने पास वृद्धि ओवरऑल हो कितनी रही है 500 की, तो ये 200 कम क्यों हो रहा है भाई? इस 4% की वजह से कम हो रहा है, क्योंकि अपन ने 4% इसमें कटौती कर दी। मैं ये कह सकता हूँ कि 4% की वैल्यू आ गई अपने पास 200, है ना। तो 1% की वैल्यू कितनी भाई? 4% की, तो 4 का भाग दो, इसमें 50 आ जाएगी। ठीक है, तो 100% की कितनी? 5000। इसका मतलब महिलाएं कितनी आ गई इसमें? 5000 महिलाएं आ गई। और 6000 में से अगर 5000 महिलाएं हैं तो पुरुष कितना है? 1000। ऐसा ऑप्शन है क्या? देखो क्या बोला, पुरुषों, पहले पुरुष है भाई, पहले 1000 आने चाहिए फिर 5000। बिल्कुल पहला ही ऑप्शन अपना है। समझ में आ गई क्या? नहीं समझ में आए तो आप कंसेप्ट को वापस देखना पीछे, फिर वापस ये क्वेश्चन करना भाई। ठीक, चलो अगला क्वेश्चन। बस हो गया क्या? तो आज के लिए इतना ही रखते हैं भाई। ये अपना एक टाइप का क्वेश्चन है जो खत्म हो चुका है। अब चुनाव वाले वो वाले क्वेश्चन करेंगे अपन। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।